हमारा प्रदर्शन 2012 से और अब तक निरंतर जो है वो गिरता जा रहा है। 2012 में हम लोग 2007 में 206 थे, फिर हम 2000 उसके बाद में फिर 9 का चुनाव हारे, फिर 12 का चुनाव हारे, फिर 17 का चुनाव हारे, फिर 14 का चुनाव हमारा 0 हो गया, हम लोकसभा में 0 हो गए, फिर हम गठबंधन के तहत 10 सीट ले आए। फिर अब का जो प्रदर्शन है वो भी निराशाजनक है। अब 1 सीट MLA की हम आकर के जो है वहाँ पर रुक गए। तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल हुई है, हमारे जो नेताओं की छवि है वो भी धूमिल हुई है, लोगों का विश्वास उठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, जिम्मेदार तो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। बहन जी है, सतीशन मिश्रा साहब हैं, और जो बड़े नेता हैं, चाहे मुनकाद अली है, चाहे शमसुद्दीन रायन है, चाहे और अशोक सिद्धार्थ हैं, चाहे और रामजी गौतम हैं, चाहे और मतलब कई लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, जो लोग जिनकी ड्यूटी लगा रखी थी बहन जी ने, और जो सही माने में टिकट वितरण कर रहे थे। कोऑर्डिनेटर मुख्य जो ये मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिनको जो प्रत्याशी लेकर के जाते हैं, इनकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। क्योंकि मैंने कई सीटों का ऐसा सर्वे किया है, कल से और तक मैं देख रहा हूँ कि जो हम जीतने वाली सीट थे और वो हम प्रत्याशी जो है वो कई डिमांडों के चलते अच्छा प्रत्याशी नहीं को टिकट नहीं दे पाए, जिसके कारण हम सीटें हार गए। देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उनको किस पे दाव खेलना चाहिए, किस पे नहीं खेलना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमको विचार करना पड़ेगा, हमको फूले अम्बेडकर आंदोलन पर लौटना पड़ेगा, हमको बहुजन कॉन्सेप्ट पर लौटना पड़ेगा। उसके साथ में जब हम अपना घर हमारा मजबूत होगा तो फिर दूसरा भी हमें वोट देगा। लेकिन हम अपना ही घर नहीं बचा पा रहे हैं, अपना ही वोट जो है हमारा शेड्यूल कास्ट का और मोस्ट बैकवर्ड जो वोट हमारा 22-23% होता था, 25% होता था, वो हम नहीं बचा पाए, तो फिर ब्राह्मण हमें वोट क्यों देगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि स्थिति ख़राब है, और हम लोगों की लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, और जनादेश का समर्थन करना, मतलब समर्थन करना चाहिए जो भी जनादेश आया है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चीज़ यही है, लोकतंत्र में जो भी फैसला हो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जनता के विश्वास पर हम लोग शायद खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने वोट नहीं किया। 12.8% पर आकर के हम लोग रुक गए, यानी 10% वोट हमारा अपना जो वोट है वो भी हमारा कैडर वोट चला गया। तो विचारणीय प्रश्न है, और क्या नाम है, हमें तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो मंथन करे, कहाँ कमियां हुई हैं, कैसे कमियां हुई हैं, क्या बेहतर हो सकता है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा मुल्क भर है। तो चाहिए बहन जी को और तमाम शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो विचार करें इस पर। बहन जी ने टिकट वितरण किया, लेकिन बहन जी तक जो उस प्रत्याशी को ले जा रहा है वो तो कोऑर्डिनेटर है ना, जो मंडल कोऑर्डिनेटर जो लगा रखे हैं। जैसे पश्चिम में शमसुद्दीन रायन और राजकुमार गौतम जो है वो दोनों लगा रखे थे, तो प्रदीप जाटव उनके साथ लग रहे थे। पैसों की बात करते नजर आ रहे थे ना, और मैं वही कह रहा हूँ कि जो शमसुद्दीन रायन का वीडियो वायरल हुआ वो फर्जी था, क्या था, उसको सफाई देनी चाहिए थी शमसुद्दीन रायन को, लेकिन वो सफाई नहीं दे पाए। और पार्टी की तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई उस पर। ऊपर से उसको बीजेपी ने और सपा ने ज़्यादातर मुसलमानों में उस वीडियो को जो वायरल किया, तो मुस्लिम वोट तो हमें मतलब 1% भी नहीं मिला। ब्राह्मण वोट पे हमने दाव खेला, वो हमें नहीं मिला। और तो और जो हमारा शेड्यूल कास्ट का अपना कैडर वोट था वो 10% और चला गया हमारे पास से। जो 20-22% हमारा कैडर वोट होता था वो हमारा 10% जाने का क्या रीजन कारण? देखिए 10% हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी मैं आपको कई सीटों का मैं बता सकता हूँ ऐसा कि जहाँ अगर जाटव भी वोट दे दे, जाटव चमार अगर दोनों ही, अगर जैसे बुलंदशहर सदर की सीट है, बुलंदशहर सदर की सीट एक ऐसी सीट है जहाँ लगभग 1,90,000 जो है वो जाटव चमार का वोट है, और अगर 60% वोट हुआ तो 55,000 वोट जाटव चमार का पड़ना चाहिए था। उपचुनाव में वहाँ 70,000 वोट पड़ा था लेकिन अब वहाँ पर प्रत्याशी को 25,000 वोट पड़ा है। तो आप समझिए कि जाटव 30,000 कहाँ चला गया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ जाटव भी वोट जो है वो गठबंधन को चला गया, बीजेपी पे चला गया। नहीं, बीजेपी पे नहीं गया है, वो बीजेपी को रोकने के चक्कर में सपा के साथ चला गया। उसको दिमाग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट लोग हैं जो समाज में कैडर का काम करते हैं, समाज में कोई संगठन बना रखे, संगठन के माध्यम से फूले अम्बेडकर आंदोलन को चला रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे थे, वो वोट जो तैयार होता था वो बसपा को मिलता। जो नॉन जाटव नॉन चमार है वो बीजेपी की तरफ चला गया। मैं कह रहा हूँ कि जो नॉन जाटव और नॉन चमार वोट है वो बीजेपी में चला गया, लेकिन जाटव वोट जो सपा में गया है, जाटव चमार वोट भी सपा में चला गया, ये भी विचारणीय प्रश्न है। इसको भी दोनों तरफ वोट गया है। जैसे हम सपोज करें कि भी वाल्मीकि है, खटीक है, पासी है, धानुक है, ये नॉन जाटव नॉन चमार जो वोट है, कोली है, ये तो बीजेपी में चला गया हिंदुत्व के चक्कर में, ठीक है।
लेकिन जो जाटव वोट जो है, कैडराइज वोट जो था जाटव वोट, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी साइकिल के 2 पहिए में एक में लोहियाबाद और एक में अम्बेडकरवाद है, और अब उसने अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो अम्बेडकरवादी हमारे साथ जुड़ गए तो अब तो हम सरकार बनाएंगे। तो जो मतलब एक तरीके से ज़्यादा पढ़ा लिखा जाटव वोटर था, और उनको लग रहा था कि नहीं मायावती तो निकल नहीं रही है, मायावती तो बीजेपी की वी टीम हो गई है, मायावती तो कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा को ज़्यादा हवा दे रखी है वगैरह वगैरह। तो वो वोट जो है वो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर बीजेपी को रोकना है तो सपा को वोट कर दो। तो वो जो 10% वोट हमारा है, वो 10% वोट सपा को। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति चिंताजनक है, निराशाजनक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अब यहाँ से कुछ नया करने की ज़रूरत है। अब बहन जी क्या नया करेंगी, किन लोगों को जिम्मेदारी देंगी? अभी जैसे अभी बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है कि बहन जी खुद अध्यक्ष, उनके भाई को उपाध्यक्ष बना दिया, भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब पार्टी के 3 बड़े पद और तीनों में परिवार के लोग हैं, तो ये भी बातें चल रही हैं। तो बहन जी इसके बारे में क्या सोचेंगी, क्या किसी को दूसरे लोगों को भी लेकर के आएंगे? हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं, जैसे साहब काशीराम ने तैयार किए थे, पटेल तैयार किए थे, साक्य तैयार किए थे, मौर्य तैयार किए थे, जमीन पर नजर नहीं आते आपके नेता। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जमीन पर नेता नजर नहीं आते। एक समय था कि जब पार्टी के पास में अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा पत्रकार ने कि मतलब इस देश के बैकवर्ड की सबसे बड़ी अच्छी पार्टी कौन सी? बोले बसपा। तो सब लोग जानते हैं कि जो बसपा का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था, वो SC ST OBC की राजनीति करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें डेंट लगा, और डेंट लगा तो जो मोस्ट बैकवर्ड साहब काशीराम ने तैयार किए थे, सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, निषाद, ये जो लोग थे। अब देखो आप, संजय निषाद कहाँ से गए? बसपा से निकल करके गए। ओम प्रकाश राजभर कहाँ से गए? बसपा से निकल करके गए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से गए? बसपा से निकल करके गए। भीम राजभर, चलो बसपा में है वो तो। अब उधर क्या नाम है अपने लालजी वर्मा, बसपा से निकल करके गए। अगर उधर रामाचल राजभर बसपा से निकल करके गए। तो ये बसपा के वो बड़े नेता थे जिनके पीछे उनके समाज का वोट था, लेकिन जब वो चले गए तो उनके साथ उनका वोट भी चला गया। और हम लोग गलती में ये रहे कि नहीं सब जो है हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग पार्टी में बसपा में तमाम थे और ये लोग निकल गए तो हमने वो जगह भरी नहीं। अगर ओम प्रकाश राजभर गए तो ओम प्रकाश राजभर की जगह कोई दूसरे हमने नहीं लेकर के आए। अगर रामाचल राजभर गए तो कौन राजभर हमारे पास में नहीं था? हमारा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर है, लेकिन भीम राजभर को कितने लोग जानते हैं बताओ मुझे? भीम राजभर अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए। तो हमको जो नेता हमको छोड़ करके, या तो हम नेता तैयार कर लें उसकी जगह, उस जगह को भरने के लिए नेता छोड़ करके हमें जाते रहे, या हमने गलत उनको निकाल दिया गया। और जब तक हम उनकी जगह दूसरे लोगों को नहीं लाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन है, और ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन अपने ही तरीके से चलेगा। इसके साथ ज़्यादा घोल मोल करो नहीं चल पाएगा।